समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ेंगे? समय बहुत कम है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय यही है कि हम लोग हमेशा की तरह समाजवादियों की पहचान रही है लोगों के बीच रहना, लोगों के सुख दुख में शरीक होना, उनके घर परिवार पे पहुंच करके उनकी खुशियों में हिस्सेदारी करना, उनके दुख में भागीदारी करना। हम लोग एक एक घर जाएंगे, एक एक दरवाजा खटखटाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, जनसंपर्क में रहेंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि समाजवादियों ने पहले भी काम किया है। लखनऊ में जितना विकास का कार्य हुआ है, चाहे आप किसी की बात करें, चाहे आप स्ट्रक्चर्स की बात करें, जहां सफाई की बात हो, हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात हो, नदी को साफ करने की बात हो, लोगों के मोहल्ले साफ करने की बात हो, पुराने लखनऊ को सजाने की बात हो, नए लखनऊ में काम करने की बात हो, मेट्रो चलाने की बात हो, एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, कोई भी मुद्दे हो, इन सारी चीजों पर समाजवादियों ने काम किया था। आगे भी हम ही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने वाली राजनीति के खिलाफ अगर आज लड़े, सिर्फ समाजवादी लड़ रहे हैं और हम जीत के आएंगे। एक सवाल ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गली गली जनसभाएं कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है अखिलेश जी मेट्रो से चलेंगे 1 तारीख को और वहां तक जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो क्या लगता है खाली मेट्रो से चलकर इस तरह से जो है आप लोग प्रचार कर पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री दो दो तीन तीन सभाएं कर चुके हैं लखनऊ के अंदर, कब निकालेंगे बड़े नेताओं को आप लोग? देखिए, जो लोग सिर्फ चुनाव में निकलते हैं वो क्या कर रहे हैं मैं उनकी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे नेता ऐसे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो लोगों से रोज मिलते हैं। मुझे लगता है 1,000-2,000 आदमी प्रतिदिन उनसे मिलता होगा, पूरे उत्तर प्रदेश से, लखनऊ शहर से और हर एक जिले से। तो आज हम लोग उनके सारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लग रहे हैं। जैसे ही लगेंगे आपको डिटेल में पता लगेगा। घोषणा जल्दी आएगी और सबसे पहले आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग पूरी ताकत से लग करके अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने पर लगेंगे और समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। गुटबाजी कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने? इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं में, लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में हर आदमी नाराज़ था। जो भी यहाँ आया टिकट नहीं मिला उसके समर्थक, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है आप लोगों के लिए। देखिए, आपने ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, हमारे लोकल लीडरशिप का चुनाव है। सबको प्यार, सबको सम्मान देने की कोशिश की गई है, सबको सारे व्यूज अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। जितना फीडबैक शहर से आया है, शहर के सिविलियन से आया है, पार्टी स्ट्रक्चर से आया है, लीडरशिप से आया है, बाकी लोगों से आया है, मीडिया से आया, जहां से भी आया हो फीडबैक, सबको इनकॉर्पोरेट करके कोशिश की गई है कि जो सबसे अच्छा प्रत्याशी हो उसको हम चुनाव लड़ाएं। ये बात सच है, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, सारे कार्यकर्ता भी समझते हैं कि टिकट एक को ही दिया जा सकता है, सबको नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं, समाजवादी परिवार एक है। हमारे में न तो कोई मतभेद है, न कोई मनभेद है। और उसका सबूत मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह जूते चल रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे पे मार पीट हो रही है, जिस तरह रुपए पैसे का इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसी कभी कोई घटना आपको समाजवादियों में देखने को नहीं मिलेगी। एक सवाल, आखिरी सवाल था। जिस तरह से दिल्ली में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम पहलवान, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना देना गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना हो रहा है। देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, सच की आवाज उठाना हमेशा सही है, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जहां सच्चाई की बात आएगी, जहां अच्छाई की बात आएगी, जहां लोगों के हक की बात आएगी, जहां महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, बेटियों और बच्चियों के स्वाभिमान की बात आएगी, वहां समाजवादी पार्टी हमेशा उसको सही मानती है और उसके साथ खड़ी है। तो आप समर्थन करते हैं इसका, इस धरना प्रदर्शन का? देखिए, अपनी बात डेमोक्रेसी में कहने का अधिकार सबको है, बात सुनी जानी चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पता नहीं क्या बात है कि उनको आवाज और किसी की दर्द सुनाई नहीं पड़ता। जब वो जीत के आए थे तब तो मेडल के साथ फोटो खिंचाते हमने देखा था। आज जब वो लोग मांग रहे हैं, बुला रहे हैं, बच्चियां आवाज लगा रही हैं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, कोई देश का ऐसा बड़ा कोई महिला जो नेता है वो क्या कर रही है? कम से कम वो तो जाए, वो तो दर्द सुने। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अभिषेक मिश्रा जी को, उन्होंने साफ तौर पर कई बातें कही और कहा कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पैसा बांट लेने और जूतम पैजार तक की नौबत आ गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।